हेलो दोस्तों, भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ वीडियो के शुरू में कि अगर भाई कोई महिला है, उसके भाई शौहर को मार दिया, उसके भाई और बाप को मार दिया और भाई उसके रिश्तेदारों को अगवा कर लिया, तो बताइए ऐसे में वो महिला क्या करेगी? आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी जो कुछ भी कर रही है, ये दहशतगर्द आर्मी, ये आतंकवादी आर्मी पाकिस्तान की जो कुछ भी बलूचिस्तान में कर रही है, जिस तरह बलूचियों को भाई इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर रहा है और भाई उनकी एथनिक क्लीजिंग हो रही है, एथनिक क्लीजिंग, और उनका पूरी तरह जातीय सफाया करने में लगी हुई है पाकिस्तान आर्मी। तो भाई इससे आप क्या करेंगे? क्या करेगी वो महिला कि भाई जिसके पति को मार दिया, जिसके बाप को अगवा कर लिया, 8 साल हो गए, और भाई जिसके भाई को भाई दफन कर दिया गया, उसका पता भी नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ऐसे में कोई महिला बताइए क्या कदम उठाएगी? तो इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि भाई इसी महिला ने कल कराची में, जो कराची यूनिवर्सिटी है जिसमें है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जिसे चाइनीज लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट कहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कन्फ्यूशियस जो मजहब है, वो धर्म है, जो उसका प्रचार प्रसार करना है। और उस कराची यूनिवर्सिटी में कल उस महिला ने जो खुदकुश बम बांध करके, जो फिदाई महिला थी, बलोची महिला, भाई उसने आकर के और कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर उसने भाई बम विस्फोट कर दिया और खुद को उसने खत्म कर लिया। और उसमें 4 चाइनीज मतलब मारे गए। उसमें 3 चाइनीज थे, उसमें एक डायरेक्टर था इंस्टीट्यूट का, जो इन्होंने अलग अलग देशों में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोल रखे, भारत में भी खोल रखा था भाई, बड़ी मुश्किल से बंद किया उसे। चाइनीज सरकार उसे बाकायदा क्या खुद चलाती है, उसे एड करती है, उसे फंडिंग करती है, उसे असिस्ट करती है। तो उसमें भाई एक डायरेक्टर इंस्टीट्यूट का और 2 महिला प्रोफेसर चाइनीज, ये दोनों मारी गई। और भाई वो आपका क्या नाम है, ड्राइवर था जो खालिद, उसका भी भाई इंतकाल हो गया इसमें, जो पाकिस्तानी था। दोस्तों आप जानते हैं कि भाई ये पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से भाई बलोचों के साथ कर रही है, वो अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें जो कुछ भी कल कराची यूनिवर्सिटी के सामने हुआ है। हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। ये अब उसने रिमोट हाथ में किया और ये बैग जो है ना, बैग करेगी, बिल्कुल गाड़ी को बैग करेगी, बैग इस साइड पे करेगी। ये इसने ये किए। हाँ जो हलाक हो चुके हैं भाई, ये एक लड़की की और ड्राइवर की मौत हो गई है। ये ड्राइवर जल गया है, सामने ही है। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देख करके भाई आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी कमेंट जरूर दें और ये बताया कि इस महिला का ये कार्य भाई को आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या आपका इसमें एटीट्यूड है, क्या आप इसकी सोच है, क्या आपका नजरिया है इस मामले में। दोस्तों आप जानते हैं कि ये महिला 2 बच्चों की क्या है, माँ है। और भाई बलूचिस्तान में आप मतलब आपको हैरानी होगी कि क्या कोई देश, क्या कोई मुल्क अपने ही शहरियों के खिलाफ, अपने ही नागरिकों के खिलाफ, अपने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ टैंक का इस्तेमाल, हैवी मशीन्स का इस्तेमाल, एयर पावर का इस्तेमाल, जिसमें हेलीकॉप्टर भी हैं, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, यानी उनका इस्तेमाल अगर कोई करे तो आपको पता चल रहा होगा ये तो सीधा भाई युद्ध में होता है। जब वार होता है तो वार में होता है ऐसा तो कि उसमें एयर पावर भी इस्तेमाल की जाती है, उसमें टैंक भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भाई हैवी जो मशीन्स होती है, हैवी मशीन गन्स होती हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दहशतगर्दी पाकिस्तान आर्मी भाई बलूचिस्तान में कर रही है। और भाई आप जानते हैं उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनकी बस छोटी सी डिमांड है
कि भाई ये चाइनीज जो वहां पे सीपैक के रास्ते जो वहां कासगढ़ से स्टार्ट होता है और ये ग्वादर तक आता है, ग्वादर बंदरगाह तक, तो ये पूरा जो सीपैक का रूट है जो लाहौर इस्लामाबाद होते हुए कराची से निकलते हुए सीधा ये ग्वादर जाता है। तो भाई उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, क्योंकि वो मिनरल्स रिच स्टेट है बलूचिस्तान और वहां की आबादी कम है और एरिया ज्यादा है और वहां पर भाई तांबे की माइंस, वहां पे गोल्ड की माइंस, वहां पे और सारे भाई माइंस यानी बहुत सारे मिनरल्स वहां पर निकलते हैं जिसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है और दूसरे कीमती पत्थर हैं जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो मतलब भाई वहां पर निकलते हैं। तो उन आदमियों की सिर्फ एक ही मांग है और गैस है, पेट्रोलियम है, भाई वो बहुत बलूचिस्तान से निकलता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा भाई बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। बस उनकी सिर्फ एक डिमांड है और भाई उनकी बहुत ही जस्टिफाइड डिमांड है, बहुत ही उनकी न्यायपूर्ण डिमांड है कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई यहां से जो भी निकाला जाता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे भाई वो आपकी गैस हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे वो प्रेशियस स्टोन्स हो, जितना भी यहां से निकाला जाता है यहाँ की जमीन से, बलूचिस्तान की जमीन से, उसमें भाई हमारा क्या दो, हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, जिससे कि हमारे बच्चों की, हमारी कमिंग जनरेशंस की वहां इंस्टीट्यूट बनाओ, वहां पर यूनिवर्सिटीज बनाओ, वहां हॉस्पिटल्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो और भाई वहां के लोगों की मदद करो। उनका सिर्फ इतना कहना है, लेकिन ये चाइनीज और ये पाकिस्तानी दोनों मिलकर के भाई बलूचिस्तान को लूटने पर लगे हुए हैं और इसीलिए बलूचिस्तान के जो शहरी हैं वो भाई इससे खफा हैं। और आप जानते हैं कि उन्होंने ही, आप जानते हैं इसमें 2021 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें 11 इंजीनियर मारे गए थे चाइनीज। आप जानते हैं भाई कि उधर जो है ग्वादर बंदरगाह के होटल में एक हमला हुआ था, उसमें 5 मारे गए थे। ये चाइनीज एम्बेसडर है, जब कोयटा गया था तब वहां पे जबरदस्त बम धमाका हुआ था होटल में। और भाई कल जो है इस महिला ने एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जिसका काम है भाई कन्फ्यूशियस मजहब को फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसे प्रोपेगेट करना, तो भाई उन्होंने उड़ा दिया उसने। हम जानते हैं दोस्तों कि ये डिमांड उनकी, और उनकी एक डिमांड और है कि भाई ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान आर्मी कर रही है उसमें 8 से 10 हजार लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। मिसिंग पर्सन्स का मतलब है कि उन्हें उठाएगा पाकिस्तान आर्मी ने और या तो भाई उन्हें क्या सामूहिक गोली मार करके और उनको सामूहिक कब्र में दफना दिया गया, या फिर वो पूरे पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद हैं और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले 8-10 साल से ये सिलसिला जारी है और भाई ये सिलसिला जारी हुआ 2001 से जारी हुआ था। मैं आपको बता दूं शौरी, 2001 से सिलसिला जारी हुआ था और भाई वहां पे इतना जुल्म ढाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों के साथ भाई बच्चों को गोली मारी जा रही है और भाई बेटियों को तबाह किया जा रहा है और भाई जितने भी जवान हैं उन सब जवानों को या तो पकड़ के गोली मारी जाएगी या उनको चुपचाप उठा करके और उन्हें अगवा करके ले जाया जाएगा और फिर उनको जो पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में टॉर्चर किया जाएगा। भाई दोस्तों, इतना ज्यादा अत्याचार किसी भी देश की आर्मी ने किसी भी देश में नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान आर्मी फाटा के इलाके में, बजीरिस्तान के इलाके में और भाई बलूचिस्तान के इलाके में भाई ये कर रहा है। तो ये जो है इस बम धमाके की जिम्मेदारी भी ली है, उसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसमें उसकी एक मजीद ब्रिगेड है, उनका गुट है मजीद ब्रिगेड। उसने भाई ये क्या लिया कि हाँ जी हमने ये खुद को हमला करवाया है और उन्होंने ट्विटर पर उस महिला की एक तस्वीर भी भाई जारी की है जिस महिला ने बम धमाका किया। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करके बताएं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये जो अन्याय, ये जो अत्याचार भाई, ये जो मतलब जो है हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो चाहे और दूसरे बलूची संगठन हो, उन्होंने आजाद बलूचिस्तान बनाने का नारा दिया है और उनकी ये तहरीक, उनका ये आंदोलन
चल रहा है। पीटीएम आपने सुना, नाम सुना होगा, पीटीएम पश्तून मुहाफिज मूवमेंट, प्रोटेक्शन मूवमेंट है पीटीएम, ताफुज मूवमेंट, वो चल रहा है भाई। तो वो वजीरिस्तान में चल रहा है, फाटा में चल रहा है, जो केपी की है, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये देश और ये आर्मी अगर इसी तरह भाई इनोसेंट पीपल्स पर, इनोसेंट महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर अगर इसी तरह अत्याचार करते रहे तो बलूचिस्तान को एक दिन आजाद होने से पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक सकेगी। और भाई सिंध देश भी आजाद होगा। और भाई आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो लगते इलाके हैं, जो लगते इलाके अफगानिस्तान से ड्यूरेंट लाइन पर, वो भी भैया आजाद होंगे। और भाई उन्होंने तालिबान साहब बोल दिया है कि हम इसको लाइन को, ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है। भाई ये पाकिस्तानी जो हमारे इलाके हैं जिनमें पश्तो भाषा बोली जाती है, ये पश्तो भाषी इलाके सारे अफगानिस्तान का हिस्सा है। और भाई अब ये कुछ वहां पर दखलंदाजी भी कर रही है पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान में। तो तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तानी फौज ने अब अफगानिस्तान में कोई ऐसा हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया है कि भाई तुम भूल गए क्या कि भाई हमने इतनी बड़ी पावर को जब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से दफा कर दिया तो भाई पाकिस्तान तो क्या चीज है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।